हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों 26 अप्रैल 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 23 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 24 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। देश में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का थीम सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस रखा गया है। यानी सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस रखा गया है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे आप एक जगह नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार की थीम आपसे पूछ ली जाए। यानी वर्ष 2023 की जो थीम रखी गई है राष्ट्रीय पंचायत दिवस की, वो आपके सामने है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस रखा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत अगर की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। इसी दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन की शुरुआत की गई थी। यानी जो पंचायती राज के लिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, इसी दिन यानी 24 अप्रैल 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस संशोधन के तहत संविधान में पंचायतों शीर्ष के साथ भाग 9 को शामिल किया गया था। यानी पंचायतों के लिए संविधान में भाग 9 को शामिल किया गया था। तो ये कुछ महत्व थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आपके सामने विकल्प ए है बिहार, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी केरल। यानी केरल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसका नाम वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड है। कहा जाता है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रभावित होकर शुरू किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है वह इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में एक तरह से कहा जाए अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये शुरू किया गया है वन विलेज वन प्लेग्राउंड की बात की गई है, लेकिन केरल सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की बात की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केरल राज्य ने। आइए इससे रिलेटेड और फैक्ट देखते हैं। केरल सरकार ने राज्य में पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रोजेक्ट वन पंचायत वन प्लेग्राउंड शुरू किया है। यानी एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। यानी जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो मेन मकसद है इसका, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा ये लाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कल्लीकड़म में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यानी इसने केरल के एक जिला है कल्लीकड़ में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 450 स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट के साथ कुल 450 स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 सालों के अंदर पूरा करने की बात की गई है। यानी जो प्रोजेक्ट है 3 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। पहले फेज में 113 पंचायतों की लिस्ट तैयार की गई है। यानी जो पहला फेज होगा ये पायलट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के तहत जो पहला फेज होगा उसमें 113 पंचायतों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यानी कुल 450 पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 113 पंचायतों को शामिल किया गया है। आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर, डी पूनम यादव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मिताली राज। यानी हाल ही में मिताली राज को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को वर्ष 23 के लिए विजडन सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को हाल ही में जो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो आइए कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी हरमनप्रीत कौर को 23 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। यानी जो हरमनप्रीत है, ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली भारत की तरफ से पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम्स ब्लेंडर, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल और इंग्लिश पेसर मैथ्यू वाट्स को भी चुना गया है। यानी मिताली हरमनप्रीत कौर के साथ साथ इन क्रिकेटरों को भी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। जैसे इंग्लैंड के विकेटकीपर जो टॉम्स ब्लेंडर हैं, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स हैं, और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल, यानी डेरिल मिचेल, इंग्लिश के पेसर मैथ्यू वाट्स को भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। यानी भारत के जो सूर्य कुमार यादव हैं, इनको T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ए 538 करोड़, बी 638 करोड़, सी 700 करोड़, डी 1000 करोड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 638 करोड़ रुपए को हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए स्वीकृति सरकार ने दी है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। यानी इसके तहत कुल 8 परियोजनाएं होंगी जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा 638 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिंडन नदी में प्रदूषण को कम करना है। यानी इन परियोजनाओं को जो मंजूरी दी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य हिंडन नदी, यानी ये हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के प्रदूषण को कम करना है, जो यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यानी हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हिंडन कायाकल्प योजना के तहत शामली जिले में प्रदूषण कम करने के लिए 407.39 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यानी शामली जिले में हिंडन नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 407.39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। यानी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार किया गया है। इस तरह से DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला
पहला राज्य बन गया है। यानी इस तरह का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। यह प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल से ही शुरू में की गई थी। अब अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड डेटाबेस में दर्ज किए गए हैं। यानी अभी तक का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अज्ञात शव हैं उनके 150 डीएनए नमूनों को रिकॉर्ड को डेटाबेस में दर्ज किया है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक शव बरामद होते हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शवों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो आने वाले समय में भी इनकी पहचान को उजागर कर सकता है। जो डेटा और पहचान योग्य वस्तुओं की कमी के कारण अज्ञात रह जाते हैं, यानी इनका डेटा भी नहीं रहता है और इनकी परिचित में कोई भी नहीं रहता है। इसी कारण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हाँ दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियो जब भी हम लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के सेशन के लिए यहीं तक का। फिर मिलते हैं कुछ कल नए विशेषज्ञों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।